ये कर्म फिलॉसफी क्यों समझाई जाती है? इसलिए समझाई जाती है कि तुम्हारे अंदर से ये कर्ता कर्म का भूत निकल जाए, तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम निमित्त भी नहीं हो। ख्याल में है ना? क्या समझ में आ जाए? तुम निमित्त, मतलब हम निमित्त तो है, काहे के निमित्त हो? निमित्त कर्म है, आत्मा कोई निमित्त नहीं है। आत्मा तो जानने देखने वाला है। ये जो संसारिक कार्य है, जो इधर से इधर हो रहा है, इसमें ये अपना उदाहरण, अपनी योग्यता, अपना सब है, इसमें कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम क्या समझते हो? तो फिर अब इससे क्या होगा? इससे ही तो निर्भरता आएगी, इससे ही ऐसी श्रद्धा से तो आत्मानुभव होगा। अभी डॉक्टर साहब के प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुनते हो? डॉक्टर साहब कभी कभी बोलते हैं, अब हफ्ते में एक दिन, दादा अभी था ना, अभी संडे को, तो सुनो उनको आप। जो बातें मैं अभी बोलता हूँ, या लगातार 2-3-4 सालों से बोल रहा हूँ, अभी दादा वही बोल रहे हैं, निचोड़ निकाल रहे हैं। वो कह रहे जीवन का निचोड़ हुए है। अभी संडे का प्रवचन था उनका, रात को 10:30 बजे तक चला था, समझ गए? 1 घंटा बोले बस। इतना क्रमबद्ध पर्याय समझने के बाद सब सुनेगा। परिणामों की चिंता करता है, क्रिया की चिंता करता है, बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। वो कहता है साहब मुझे निर्भर होना है, मुझे निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है। उनने तो सब सारी बातें सुनो, उसको समझ में आएगा। कौन परिणाम संभाले, कौन क्रिया संभाले? अगर मैं क्रिया संभालने वाला हूँ तो भैया फिर मिथ्यात्व है। और क्या है ये? मैं परिणाम संभाल सकता हूँ, मैं परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता हूँ, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और क्या है मिथ्यात्व? कोई मिथ्यात्व अलग है क्या है? कितने लोग हैं? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ऐसा बोलते जाएंगे, मिथ्यात्व की व्याख्या करते जाएंगे, और साथ में बोलते जाएंगे क्रिया मत छोड़ देना, परिणाम संभाल के रखना। तो फिर मिथ्यात्व क्या है? इससे अलग है कोई मिथ्यात्व है? क्या है मिथ्यात्व? सब इसी का नाम मिथ्यात्व। तुम आप एक तरफ तो कहते हो कि मिथ्यात्व ये है, और एक तरफ उसी का उपदेश देते हो, तो फिर ये चलती है। देखो भैया, ये तो चलेगा ही चलेगा, उसी को कोई नहीं पलट सकता। पलटने का सोचना नहीं, किसी से द्वेष करना नहीं। कल मैं लक्ष्मी नगर गया, हमारे मित्र के पास, वहाँ पे उनका स्वर्गवास हो गया, तो वहाँ गया। तो जिनके घर पे बैठे थे हम लोग, तो मैं से कहने लगे, पंडित साहब हम तो 3 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं। वो चर्चा चली में, अच्छी बात है। बोले उनके ऑनलाइन प्रवचन आते, उनके आते हैं, ठीक है। बोले साहब इतनी संस्थाएं चल रही हैं, ये सब चल रहा है, सब ठीक है। तो फिर बातों में मैंने एक बात कही उनसे, देखो भैया, तुम हृदय पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या चाहते हो? तुम्हें जो स्वाध्याय सुनते हो, बच्चों को पाठशाला भेजते हो, किस लिए भेजते हो? इनको सम्मेलन की प्राप्ति हो जाए, इनको आत्मा मिल जाए, इसके लिए भेजते हो? किस लिए भेजते हो? अंदर प्रश्न करो अपने, हम किस लिए? हम और आप रात और दिन जो ये धर्म का सहारा ले रखा है ना, ये सिर्फ संसार चलाने के लिए ले रखा है। इससे ज़्यादा प्रयोजन 99% लोगों का नहीं है। उनको धर्म मतलब उनके बच्चे सुधरे रहें, नॉनवेज नहीं खाएं, सप्त व्यसनों में नहीं जाएं, बिगड़े नहीं, अच्छी नौकरी करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा व्यापार करें, समाज में अच्छा नाम करें, किसी गलत प्रकार की संगति में नहीं पड़े। इस सब का सब यही उपयोग है ये धर्म का। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है ना? संस्थाएं बन जाए, संस्था से भी स्वाध्याय चले, बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य अच्छा रहेगा, बिगड़ेंगे नहीं, हमारा जैन शासन चलता रहेगा, जैन धर्म की पताका आगे बढ़ती रहेगी, आने वाली पीढ़ी में संस्कार चले जाए। कौन से संस्कार है? मध्यमास मधु नहीं खाना है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा में पाप है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, समझ गए ना, कुशील नहीं करना है, पर बस ये हमारा प्रयोजन है माने। और जो प्रवचन करने वाले हैं 90% उनका भी फोकस इसी पे रहता है। क्यों फोकस क्यों रहता है? क्योंकि समाज को भी यही चाहिए, समाज के प्रश्न भी यही है कि हमारे बच्चे नहीं बिगड़े, पंडित जी इसका क्या इलाज? नहीं समझो, उनसे कहो कि आपके बच्चों को सम्मेलन दिला दे, मुनि बना, नहीं, वो नहीं, हमें इतना बस, इतना बैलेंस
तो ये तुम अकेले चिंता नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो कि मैं चिंता कर रहा हूँ, ऐसी सारी दुनिया के लोग चिंता करते हैं, ख्याल में है ना। और सब पंथ संप्रदाय सारे धर्म के लोग इस काम में लगे हुए हैं। क्यों? कि धर्म सबसे अच्छा तरीका है डराने का। सब अपने अपने धर्म में डराते हैं। हिंदू अपने हिसाब से डराता है, मुसलमान अपने हिसाब से डराता है। खुदा का खौफ रख, ख्याल में आया कि नहीं आया है? तुम अपने हिसाब से डराते हो भैया, 4 गतियों में भटकोगे, नरक में जाओगे, ऐसे डराते हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कैसे सम्यक दर्शन मिल जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन का इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था और धर्म बिल्कुल अलग चीज है। समाज भीड़ में चलता है, धर्म व्यक्तिगत चलता है। धर्म एकांत में अकेले में बैठ के तत्व विचार करने से प्रारंभ होता है, और ये पंथ संप्रदाय भीड़ से चलते हैं, समूह से चलते हैं, है ना। इन सब जहाँ पे जनता को इकट्ठा करा जा सके उस प्लेटफॉर्म से चलते हैं, और वहाँ धर्म का क्या लेना देना है, ख्याल में आया कि नहीं आया। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा, हम चाहते क्या है। देखो, मैं भी कभी कभी जिस चीज़ पे विचार करता हूँ बहुत गहराई से, अभी मैं गुरुदेव श्री पे विचार करता हूँ। गुरुदेव श्री अभी मुझे ऐसे इस नक्षत्र पे ऐसे दीपक दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देते हैं, तारे वो दिखाई देते हैं जिन्होंने पुण्य, समाज और धर्म इन 3 का भेद किया। उनने कहा कि भाई पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। पहले तुम्हें डिसाइड तो करो कि तुम्हें धर्म चाहिए है कि पुण्य चाहिए। पहले ये तो बताओ, तुम्हें 4 गति में घूमना है, स्वर्ग नरक की बात नहीं करते हम। तुम्हें संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है। संसार में रहने के ये भी तरीके हैं, दया दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, बेसील संयम से रहो, किसी का बुरा मत करो। संसार में ही रहने के उपाय। तब मोक्ष में जाने का उपाय क्या है? मोक्ष में जाने का उपाय आत्मा में जाने का उपाय है। आत्मा में ही जाना पड़ेगा, बाहर में कोई उपाय नहीं मोक्ष जाने का। बाहर के सारे उपाय केवल संसार के ही दरवाजे हैं। बाहर के जितने भी है, चाहे विरसशील संयम हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे पंथ संप्रदाय हो, चाहे संस्था हो, चाहे शास्त्र छपवाना हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे, इससे धर्म का कोई संबंध। फिर साहब इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है तो फिर चलते क्यों है? इनका संबंध समाज से है, इससे समाज चलता है, इससे सुधार आचरण चलता है, लोग बिगड़ते नहीं है। आज अगर हमें ये धर्म नहीं मिला होता, धर्म माने फिर वो धर्म शब्द उसका यूज क्या होता है? धर्म। एक वो धर्म नहीं बोलना चाहिए। हमें संस्कार नहीं मिले होते तो आज हम बीड़ी पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, तंबाकू खा रहे होते, ख्याल में ना, और क्या क्या कर रहे होते। तो ये उपयोग हो गया, लेकिन इससे मुझे सम्मेलन तो नहीं मिलेगा ना, इसका यूज होगा ना कि नहीं। ये धर्म में, इस पाठशाला में, मंदिर में जाने का यूज हो गया कि क्या यूज हो गया? कि तुम बिगड़े नहीं, उदाहरण के लिए। लेकिन इस बिगड़े को ही तुम धर्म समझ बैठे हो। तुम सोचते हो हम तो नहीं बिगड़े तो हम धर्मात्मा। अरे फिर कोई गलत बात। तुम नहीं बिगड़े तो तुम नैतिकता में आगे बढ़े हो, धर्म में नहीं। धर्म तो आत्मानुभव की चीज है। अब जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे लेवल के, लेबर क्लास के, उनको कोई बताने वाला नहीं है तो बीड़ी पीने लगते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, 12 साल की उम्र तंबाकू खाने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन को कोई इस तरीके का ढांचा समझाने वाला, ऐसे उनका कर्मोदय, ऐसे बस इतनी सी बात है। लेकिन सफर साथ ही साथ है। बेबीसी संसार में घूमेंगे और हम इतने क्या कहना चाहिए, ऑफिसर बन के भी संसार में घूमेंगे। कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता मोक्ष का। अंत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो सब कर्मोदय की व्यवस्था है। कोई गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई अमीर घर में जन्म ले लिया, कोई जैन कुल में जन्म ले लिया। कुल माने जहाँ अच्छी बातें चलती थी वो अच्छा कुल है। नहीं समझ में आया? ये कुल और गोत्र तुम्हें जाति से नहीं लगाना। कुल और गोत्र जाति का सीधा सा बढ़त है। जहाँ अच्छे संस्कार हैं, जहाँ अच्छा खान पान है, जहाँ अच्छे लोग हैं, वो अच्छा गोत्र है, अच्छा कुल है, खत्म बात। इतनी इससे कोई बात। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी कास्ट के, जिन्हें तुम शेड्यूल कास्ट कहते हो, उनमें अच्छे अच्छे ऑफिसर वर्ग के, उनके बंगले,
और बहुत अच्छे संस्कारवान है, बहुत न्याय नीति से रहते हैं वो। अब उसके पुत्र को तुम नीचा कैसे कहोगे? उसके बच्चे एकदम बढ़िया A1 क्लास के पढ़ते हैं, कोई गलत बात नहीं, एकदम टीका लगा के रखते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? मिश्रा जी से आगे है वो। अब उसके कुल के गोत्र को कैसे तुम बुरा कहोगे? क्यों? कोई तो गलत। और एक आदमी मिश्रा जी होके भी सड़क पे पी के डले हुए हैं, तो क्या करेगा वो मिश्रा होके? क्या करेगा वो जैन होके? क्या करेगा वो गोत्र? अंत समझ में आया? माने गोत्र छोटा बड़ा तुम्हारे इससे, तो ये सब चीजें धर्म से जोड़ दी जाती हैं और इन्हें धार्मिक समझ लो लिबास पहना दिया जाता है, बस वहां से गलती है। लोग वो समझते हैं नहीं, आप सब इनको हटाए कि नहीं ये हटाना नहीं, इससे सब सिस्टम बना हुआ है। लेकिन तुम्हें जब भी ऐसा भाव करे कि मुझे यार मोक्ष जाना है, तो समझ जाना मोक्ष जाना है माने इस सबसे भिन्न होना है।